नमस्कार। वॉक विथ मार्केट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं नरेश शर्मा। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज का मार्केट हमारा बहुत ही बेहतर रहा है। 936 पॉइंट मतलब 936 पॉइंट अगर आप ग्राफ को देखेंगे तो सस्टेन बाइंग दिखा रहा है। और उसके बाद में अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो 254 पॉइंट प्लस में है और बैंक निफ्टी में 766। तो आज का मार्केट हमको क्या संकेत दे रहा है, मैं ये बोलना चाहता हूं आपको। ऐसे माहौल के अंदर ये हमको क्या संदेश दे रहा है या क्या मैसेज दे रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। मार्केट के अंदर आज मार्केट के अंदर अगर आपको ख्याल होगा तो मैं पिछले 10-12 दिन से 15 दिन से कई दफ़े ये दोहरा चुका हूँ कि ऐसे माहौल के अंदर कोई सबसे सेफ और सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है तो वो है आईटी सेक्टर। आज जो 950 पॉइंट के करीब जो मार्केट को बढ़ाया, उसमें सबसे बड़ा रोल अगर मैं ये बोलूँ 60 से 70% रोल उसमें आईटी क्षेत्र का है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उसमें आप ये मान के चलिए 65% के करीब आईटी का कंट्रीब्यूशन है। बाकी उसमें लास्ट मोमेंट पे जा कर के उन्होंने लगभग 1 घंटा बाकी था तब बैंकों के अंदर उन्होंने ज़बरदस्त बाइंग करी है, क्योंकि बैंकों के अंदर बैंक निफ्टी बहुत टाइम से बहुत ही नीचे जा रहा था और उसके वैल्यूएशन ये सिचुएशन पे ठीक हुए थे। दूसरा मैं आपको ये बोलूँगा, वैसे तो कोई माहौल ठीक नहीं है माय डियर, लेकिन ये भी सिग्नल देता है कि जो एफआईआई है वो डीआईआई है। आज हमको एक लुभावना उन्होंने एक हमको लुभावनी एक खिलौना हमारे हाथ में दे दिया है जिससे कि मार्केट से हम परे नहीं जाएं। आज आप देखिए, जो माहौल कल था, 5 दिन था, 8 दिन पहले था, उसी माहौल में कुछ बढ़ोतरी ही हुई है, कोई माहौल में कमी नहीं आई है, मैं ये बोलता हूँ। फिर भी मार्केट को आज 900 साढ़े 900 पॉइंट के करीब बढ़ा दिया। तो मैं आपको शुरू से बोलता हुआ आ रहा हूँ कि ये माहौल के अंदर भी अगर कोई ऐसा सेक्टर है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ा है तो वो मैं आपको कई दफ़े बोल चुका हूँ, वो था आईटी सेक्टर। और आप 10 तारीख का मेरा वीडियो चेक करिए, मैंने उसके अंदर सभी दिया है। 10 तारीख के अंदर मैंने हैप्पीएस्ट माइंड भी बोला है, उसके बाद में मैंने गोदरेज कंज्यूमर, सास्केन, उसके बाद में आप देखेंगे टेक महिंद्रा, एनआईआईटी, एस्कॉट, ये सभी कितने बड़े हैं। उसके बाद में मैंने टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो मैंने 2 दिन पहले ही दिया है। आप ये सभी देख सकते हैं माय डियर। सभी आइटम, एल&टी, ब्लू डार्ट, ये सभी आइटम बहुत पॉजिटिव रही है। और ऐसे माहौल में भी ये आइटम निकालना बहुत ही मेहनत का काम होता है। आपको लगता है ऐसा कि कोई भी सेक्टर और शेयर देना इतना इजी नहीं होता है माय डियर, क्योंकि अभी ज़्यादातर लोगों का यही व्यू है कि मार्केट यहाँ से घसेगा, मतलब यहाँ से नीचे ही जाएगा, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है। ज़्यादातर चैनल के अंदर भी यही बताया जा रहा है। लेकिन टीसीएस के अंदर बायबैक का है, इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा था कि 4500 में तो वो बायबैक करने वाले हैं। और 2 दिन पहले ये भी न्यूज़ था कि इन्फोसिस की तरफ से भी, मैं आपको फिर दोहरा रहा हूँ, इन्फोसिस की तरफ से भी बोनस की भी बात आ रही है और बहुत तगड़ा डिविडेंड की भी बात आ रही है। और वैसे भी इन्फोसिस के मेंटर आप देखेंगे तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही साउंड है। अपने ये आपको बोलना चाहता हूँ मैं। तो उसके तहत मैं ये बोल रहा हूँ, अभी भी मार्केट हमारा बहुत ही अच्छा है कंपेयर टू अदर, लेकिन बी कॉशियस होकर के ही काम करना है। क्योंकि अभी आज जो मैंने न्यूज़ पढ़े हैं वो मैं आपको दोहराना चाहूँगा। मैं आपको बार बार बोल रहा था कि जो फेड के गवर्नर है मिस्टर जेरोमी पावेल, वो अपनी बात पे अड़े हुए हैं कि 16 तारीख को उनकी मीटिंग है, उसमें वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है, मैं मान के चल रहा हूँ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे एक बात ये भी बार बार बड़े बड़े एक्सपर्ट डिस्कस कर रहे हैं कि 40 साल का इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति हाई पे चल रही है और ज़्यादा होगा, तो इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और अब इस बात में मुझे भार इसलिए लग रहा है कि इंग्लैंड की बैंक, जो कि आज ही न्यूज़ सुबह था, इंग्लैंड की बैंक ने भी ये बोला है मई जून के अंदर, मतलब जून के अंदर, जून तक वो भी एक इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे भी इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। और इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज़ है वो कॉमन मैन को बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। इसी के तहत तो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर है, बैंकों के जो बड़े बड़े नुमाइंदे हैं उनके ऊपर प्रेशर है कि आपको ये सिचुएशन को संभालना है, क्योंकि जो मुद्रास्फीति है और जो
आपको बोलना चाहूँगा इन्फ्लेशन ये बहुत ही घातक होता है और 40 साल के ऊपर चल रहा है मतलब। तो अब देखना ये है कि वो क्या डिसीजन लेते हैं। जहाँ तक मैं मान के चलता हूँ, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो भी बहुत ही माइनर होगा। अब ऐसे माहौल के अंदर हमारा मार्केट को आप देखिए वो कितना शार्पली ऊपर खींच रहे हैं। तो आपको मैं यही बोलूँगा इसके अंदर जो बोल रहा हूँ मैं आपको कि 766 मतलब पॉइंट बढ़ाया है 2.22% बैंकों के अंदर, क्योंकि बैंकें ऑलरेडी पिछले 2-3 सेशन से काफ़ी ज़्यादा नीचे थी और उनकी वैल्यूएशन एट्रैक्टिव बन गई थी। दूसरा, गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स करके अपनी जो पॉलिसी है, इलेक्शन का जो माहौल था 5 राज्यों में वो भी पूरा हो चुका है, उसमें फुल फ्लेज में बीजेपी है 5 में से 4 राज्यों के अंदर। और गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी को बहुत जल्दी इंप्लीमेंट करना चाहती है, क्योंकि लोकसभा के इलेक्शन 2024 में उनको तब तक बहुत ही तेज गति से काम करके लोगों के सामने रखना है, जिससे कि उसका पूरा बेनिफिट उनको 2024 के लोकसभा के इलेक्शन में मिले। और जून जुलाई के अंदर गुजरात के अंदर भी विधानसभा के इलेक्शन है, तो उसकी स्टार्ट भी श्री गणेश भी कर दिया है 2 दिन की रोड शो करके हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने। तो ये सब बातों को भी दिमाग में रखना है। और इस सब के बातों के तहत मैं आपको लास्ट में ये भी बोलना चाहूँगा, अभी यूक्रेन रशिया का मैटर जो है उसमें 19 दिन 19 डेज हो चुके हैं। एक्सपर्ट्स अब ये बोल रहे हैं ये और भी लंबा चलेगा, और अगर ये लंबा चलता है तो पूरे विश्व के लिए ये घातक साबित होगा। मैं आपको इतना ज़रूर बता सकता हूँ, क्योंकि इसकी वजह से क्रूड ऑयल आज अगर आप देखेंगे तो 112 मतलब नियर टू 113 चल रहा है। रूपी भी आप देखेंगे तो 76 के ऊपर ही चल रहा है, 76.75। उसके बाद में डाउन जोन्स फ्यूचर आज बहुत अच्छा बता रहा है, 350 पॉइंट अभी प्लस बता रहा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और निकाई का आप मैंने देखूंगा सुबह 5:30 बजे मैंने देखा था, निकाई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था, 350 पौने 400 पॉइंट था, लेकिन वहाँ पे वो सस्टेन नहीं हुआ। उसके अगेंस्ट में हमारा इंडिया का मार्केट बॉटम में से ऊपर लेकर के गए। अब आप सोचिए वो क्या इंडिकेशन दे रहा है हमको। वो हमको बाजार से जाने नहीं देना चाहते। 5-6 सेशन में ज़बरदस्त प्रॉफिट टेकिंग किया है। आज भी ये गिने चुने मुट्ठी भर शेयर के अलावा उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग ही किया है। आप चेक कर सकते हैं आईटी और बैंकों के अलावा। तो बैंकों में तो दोपहर के बाद में उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बाइंग करी है। उसके पहले तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आईटी क्षेत्र में ही खाली बाइंग करके मार्केट को चलाया। उसके अंदर 1-2 एक्स्ट्रा आइटम आर दी, जैसे मारुति हो गया आपको, और मैंने आपको अपने वर्धमान टेक्सटाइल नहीं दिया है, मैंने आपको फिर आपको बोला चाहूँगा लिंडे इंडिया, ये मैंने आपको कितनी दफ़े दिया। लिंडे इंडिया 250-300 रुपये बढ़ा हुआ है, वर्धमान टेक्सटाइल 120-25 रुपये बढ़ा हुआ है, LNT बढ़ा हुआ है। मैंने आपको कितनी चीज़ें दी है, वो सभी बढ़ी है ऐसे माहौल में भी। और इसी के तहत मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैंने और भी निकाली है 8-10 आइटम, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको ये बताना चाहता हूँ, इस वीडियो के बाद मैं दोनों एक साथ में ही अपलोड करूँगा। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा आप दोनों वीडियो देखिएगा। और ये वीडियो एक जनरल मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे मार्केट में क्या सिचुएशन है। मैं आपको फिर बोलना चाहता हूँ, गवर्नमेंट बहुत ही पेनी नज़र रखी हुई है यूक्रेन के ऊपर और रशिया के मैटर के ऊपर। लेकिन अब अगर क्रूड ऑयल का प्राइस नीचे नहीं आता है और अगर फेड गवर्नमेंट जो है वो 16 तारीख में ज़्यादा टाइम नहीं है अब, तो अभी मैं आपको ये बोलूँगा कल 15 तारीख है, मंगलवार है, और परसों बुधवार को क्या स्टैंड लेते हैं। मतलब हमको तो गुरुवार को ही मालूम पड़ेगा, क्योंकि बुधवार की रात वहाँ पे डिसीजन होगा या मीटिंग होगी, तो ये रात तक मालूम पड़ेगा। अगर वो इंटरेस्ट रेट घटाते हैं या मतलब बढ़ाते हैं, तो बढ़ाते हैं अगर इंटरेस्ट रेट, तो वो हमारे मार्केट के लिए और विश्व मार्केट के लिए एक नेगेटिव साइन होगा। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये फैक्टर को भी मार्केट डिस्काउंट करके ही चल रहा है। हमारा मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका है सभी फैक्टर से, इसीलिए ये सेक्टर वाइज मूव कर रहे हैं मार्केट के अंदर और प्रॉफिट टेकिंग करते हैं दूसरे सेक्टर में। तो आपको बहुत ही ध्यान से पूर्व तैयारी के साथ में ही काम करना है, अदरवाइज हमको इसके अंदर बहुत मुश्किल से प्रॉफिट मिल सकता है, अदरवाइज तो पैसा खोना ही है माय डियर। तो आपको मैं कौन कौन से सेक्टर है मैंने आपको बताए हुए हैं। इमामी आपको मैंने बताया था, फिर कार्बन इमिशन के लिए मैंने आपको बता रखा है कि एनर्जी से लेकर के आज पूरा का पूरा सेक्टर जो है वो आईटी का चला है, उसमें कोई इम्पैक्ट आने वाला नहीं है इसका। तो ये सब सेक्टर के अंदर है। और बैंकों के अंदर, तो बैंकों के अंदर तो लाजमी था, बहुत टाइम से बैंकों को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नीचे कर रखा था। अब आने वाले पीरियड के लिए कौन कौन से सेक्टर है उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। दूसरा, मैं आपको ये वीडियो में इतना ही बोलना चाहता हूँ कि अभी भी आपको खुल के बाइंग नहीं करनी है। आपके पास में आइडल मनी है, 2-4-6 महीने का ओरिएंटल हो तो ही बाय करें, अन्यथा
पूरे पूरे चांसेस हैं कभी भी कोई बैड न्यूज़ आया तो मार्केट बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाएगा। और अभी हमारे सामने 2-3 पॉइंट ऐसे खड़े हैं जिसका कि कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं हो रहा है, उसके तहत डिसीजन लेना बहुत मुश्किल है। अभी हमको अपना ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी एकत्र करके अपनी रणनीति को और मजबूत बनाना है। अपने जो FII और DII की उनकी रणनीति को समझना है, उनकी स्ट्रेटजी को समझना है, वही काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करेंगे, वो हमको मार्केट में काम आएगा। तो फिलहाल मैं ये वीडियो में इतना ही रखता हूँ। आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि जाने से पहले मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी पहुँचाएँ जिसको मार्केट में इंटरेस्ट है। और मार्केट के अंदर बी केयरफुल होकर सेलेक्टेड सेक्टर और शेयर में ही काम करें। और जो नए हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम मेरा चैनल ओपन किया, उनको रिक्वेस्ट करूंगा जाने से पहले सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी प्रेस करें अगर आपको मेरे थॉट पसंद आए हों तो। और अपने दूसरा बोलना चाहूँगा, मिलेंगे अगले वीडियो में दूसरे अंक के अंदर कुछ नए समाचार के साथ में, कुछ नए सेक्टर और नए शेयर के साथ में। जय हिंद।